हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट। देखिए, ये जो दो टेंसेज हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर स्टूडेंट इन दोनों टेंसेज के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। अब सवाल है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंपेयर्ड विद सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आप किसी कुछ बुक्स में पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जाना इसको लिखा रहता है, आप सिंपल पास्ट बोलिए। लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है, पहले तो सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न। क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं लोग? ये तो दोनों अलग अलग टेंसेस हैं। नाउ ध्यान देने की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट का टेंस है। इट इज़ सब डिवीज़न ऑफ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट का सब डिवीज़न है, प्रेजेंट टेंस का, और ये पास्ट टेंस का सब डिवीज़न है। ये पास्ट का पार्ट है। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज़ अ पास्ट टेंस एंड इट इज़ अ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट का पार्ट है। सब में चार चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब में चार डिवीज़न होते हैं। सो टोटल इन ऑल वी हैव 12 टेंसेस, 12 टेंसेस टोटल होते हैं। अब सवाल ये है कि फिर कन्फ्यूज़न क्यों होता है? कन्फ्यूज़न का कारण ये है, वाई पीपल आर कन्फ्यूज्ड इज़ कि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में लोगों की धारणा ये होती है, जैसा कि स्कूल्स में बताया जाता है छोटी क्लासेस में ग्रामर पढ़ाते समय, कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका हो। परफेक्ट नाम ही है इसका, एज द नेम सजेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। So when the action is complete, when the work is done, काम पूरा हो चुका होता है, तब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये पास्ट टेंस तो है ही है, पास्ट ही, इसका नाम ही है पास्ट टेंस। तो लोग ये सोचते हैं कि जो काम पूरा हो चुका हो, जो काम पूरा हो गया हो तो पूरा हो गया, तो वो तो पास्ट हो गया ना। ऐसा लोग ये समझते हैं कि जब काम पूरा हो गया यानी वो बीत गया तो पास्ट हो गया। तो फिर उनको वही, दिस लीड्स टू द कंफ्यूजन। क्या कि उनको लगता है कि फिर कहाँ इसका प्रयोग करेंगे और कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों बिल्कुल अलग टेंसेस हैं, they are totally different. So today onwards there will be no confusion. कोई confusion नहीं रहेगा, नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो तब यूज़ होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई घटना या तो रिसेंटली ख़त्म हुई हो, कोई घटना रिसेंटली ओवर हुई हो, या कोई घटना पास्ट में भी हुई हो, भले वो पास्ट में हुई हो, ध्यान दीजिएगा, भले वो घटना पास्ट में क्यों ना हुई हो, मगर उसका रिजल्ट प्रेजेंट में होता है। दैट हैज़ रिजल्ट इन प्रेजेंट। पास्ट की घटना इट हैज़ रिजल्ट इन प्रेजेंट, और इट इज़ कनेक्टेड टू प्रेजेंट। किसी न किसी रूप में उसका प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। घटना भले पास्ट की है, जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई हैव लॉस्ट माई कीज़। ज़रा देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये सब टेंसेस में हम क्लियर भी कर चुके हैं, बीच बीच में मैं उसको रिकैप भी देता रहूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और जो भी मेन वर्ब यूज़ होती है उसका थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वो आता है। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव लगी है, और लूज़ का थर्ड फॉर्म है ये लॉस्ट। लूज़ का थर्ड फॉर्म है लूज़, लॉस्ट, लॉस्ट। सो दिस इज थर्ड फॉर्म। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, कह रहा है कि मेरी चाबी गुम हो गई है, मेरी चाबी खो गई है। अब जब मेरी चाबी हो सकता है 4 घंटे पहले खोई हो, सुबह में चाबी गुम हो गई, तो शाम को भी जब मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव लॉस्ट माई कीज़, तो घटना भले पास्ट की है, घटना तो सुबह की है, मगर उसका रिज़ल्ट इस समय भी है। उसका रिज़ल्ट क्या है कि मेरे पास चाबी नहीं है। यही इसका परिणाम है कि चाबी मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव कीज़। तो घटना पास्ट की है,
हो सकता है 4 दिन पहले चाबी गुम हुई हो, 4 दिन पहले भी चाबी गायब हुई होगी, तो अभी तक नहीं मिली है चाबी। अगर मिली नहीं है तो मैं यही बोलूँगा आई हैव लॉस्ट माई कीज़, दैट मीन्स आई डोंट हैव कीज़ नाउ, मेरे पास नहीं है इस समय। कहीं पे हम जा रहे हैं किसी बिल्डिंग में, लिफ्ट नीचे लगा हुआ है, लिफ्ट ख़राब है, तो नीचे लिखा हुआ है लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, दैट मीन्स कि भले वो लिफ्ट 4 दिन पहले ख़राब हुई, 4 दिन पहले लिफ्ट ख़राब हुई है, घटना पास्ट की लग रही है, लेकिन उसका रिज़ल्ट इस समय दिख रहा है, दिख ये रहा है कि हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लिफ्ट अभी भी ख़राब है, 4 दिन पहले की घटना का असर अभी भी है। इट हैज़ कनेक्शन विद द प्रेजेंट। तो जब किसी पास्ट की घटना का कनेक्शन प्रेजेंट तक होता है, प्रेजेंट से होता है, इफ द इवेंट हैज़ सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट, it is connected to the present or it has some result, it has result in present, then we use present perfect। तब हम present perfect का प्रयोग करते हैं, तब हम present perfect का प्रयोग करते हैं। अब सवाल है कि सिंपल पास्ट का प्रयोग कब होता है? सिंपल पास्ट का प्रयोग, नाम से ही क्लियर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पास्ट का टेंस है। तो अगर कोई घटना पास्ट में हुई हो, हम उस घटना को सिर्फ आपको नरेट कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम रिलेट कर दे रहे हैं घटना को, उसका असर इस समय नहीं है, या हम उसको उस समय से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम प्रेजेंट से उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम एक पास्ट की घटना आपके सामने बयान कर रहे हैं, हम उसको शेयर कर रहे हैं आपके सामने, तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। कोई भी जो है, जो पास्ट की घटना होगी जिस पे जो कि पास्ट में पूरी हो गई, तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। अब अगर मैं बोलूँ आई मेट हिम yesterday, I met him yesterday। अब ये देखिए, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। तो देखिए सब्जेक्ट और मीट का सेकंड फॉर्म है ये मेट, सो आई मेट हिम yesterday। अब ये कल की घटना है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये एक्शन कब हुआ, ये एक्शन कल हुआ, आई मेट हिम yesterday। आई वॉच्ड अ गुड मूवी लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखा, कल रात मैंने एक अच्छी मूवी देखा। तो घटना कल की है, तो आई वॉच्ड, वॉच का सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, आई वॉच्ड अ गुड मूवी, आई वॉच्ड अ गुड मूवी लास्ट नाइट। देखिए वॉच का सेकंड फॉर्म भूतकाल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों सेंटेंसेस ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं, सिंपल पास्ट के हैं। हम इसमें पास्ट के इवेंट को आपसे शेयर कर रहे हैं। आई एम नरेटिंग अ पास्ट इवेंट। सो पास्ट की घटना को बयान करने के लिए, चाहे वो घटना कितनी भी पुरानी, 10 साल पुरानी घटना हो, 50 साल पुरानी, 200 साल पुरानी कोई घटना हो, हम उस घटना को सिर्फ शेयर कर, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि उसका असर इस समय है कि नहीं है। हम सिर्फ ये बयान करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी टाइम पे कोई घटना हुई, तो हम पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी पास्ट की घटना का रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहा है, उसका असर वर्तमान में दिख रहा है, उसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट से है, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में दिखाया, आई हैव लॉस्ट माई कीज या लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट, भले घटना पास्ट की हो लेकिन उसका कनेक्शन अगर प्रेजेंट से है, तो पास्ट के होने के बावजूद भी हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट न प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। अब जरा इसमें एक कुछ बातें हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन, बहुत गलत करते हैं लोग, और ये एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन का ये पेट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें स्पॉटिंग द एरर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उस एग्जाम्पल को लेना चाहूँगा, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। देखिए इन दोनों को, अभी ये जो मैं कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ आपको, जो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेंसेस, अलग से
अलग से टेंस लोग जान जाते हैं। होता क्या है कि लोग टेंस जानते हैं कि भाई 12 टेंस होते हैं, छोटी क्लास में रटा दिया जाता है बच्चों को, उनके स्ट्रक्चर सभी बच्चों को मालूम होते हैं। प्रेजेंट के चारों जो टेंसेस होते हैं, पास्ट के चारों और फ्यूचर के, मगर उसका एप्लीकेशन, उसका रियल एप्लीकेशन बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो हम उस बात को टच कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर टैकल कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लेनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कभी भी पास्ट के टाइम वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीधे एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। ये सेंटेंस देखिए, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, I have seen this movie last year. I have seen this movie last year. ऐसा सेंटेंस बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस गलत है। स्पॉटिंग एरर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इससे आते हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब देखा जाए इसमें क्या गलती है। पहली बात, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, अभी बताया मैंने, पास्ट की घटना का कनेक्शन प्रेजेंट से है, ये शो करता है। घटना पास्ट की भले है, उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो जब घटना पास्ट की है, आई हैव सीन दिस मूवी, तो लास्ट ईयर जो शब्द है ये पास्ट का टाइम वर्ड है। इस प्रकार के शब्द लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, इन 2005, 10 years बिफोर, 20 days बैक, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो कि टाइम एडवर्स बोले जाते हैं, पास्ट जो के बारे में जो बतलाते हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इट्स अ सीरियस मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। यही गलती करते हैं लोग, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये गलत सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है कि आई हैव सीन दिस मूवी, तो अगर आपने ये बोला आई हैव सीन दिस मूवी, अगर आप वो पिक्चर देख चुके हैं तो आई हैव सीन दिस मूवी, दैट्स ऑल, ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। आई हैव सीन दिस मूवी, मुझे रिजल्ट बताना है। कोई मूवी की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं भाई ये मूवी चलो देख लिया जाए, आप कहेंगे कि अरे तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों भाई? आई हैव सीन दिस मूवी, मैं ये पिक्चर देख चुका हूँ। कब देखा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी देखा, 10 साल पहले भी देखा, या पिछले साल देखा, या 4 साल पहले देखा, उसका रिजल्ट अभी भी है क्या कि मुझे मूवी के बारे में पता है, मुझे मूवी की कास्ट पता है, उसकी स्टोरी पता है, सब कुछ पता है, उसका असर अभी भी तक दिख रहा है। तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे, बस बात यही ख़त्म हो जाती है। आई हैव सीन दिस मूवी। अगर मुझे ये बताना आवश्यक है कि मैंने कब देखा, अगर लास्ट ईयर लगाना चाहता हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल देखा, तो फिर मैं इस टेंस का चुनाव नहीं करूँगा। फिर मुझे कौन सा टेंस चाहिए? फिर मुझे सिंपल पास्ट चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं क्या बोलूँगा? आई सॉ, देखिए सी का सेकंड फॉर्म, आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर। अब मैं ये बोलूँगा आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर। अब मुझे ये बोलना चाहिए। तो या तो मुझे लास्ट ईयर बताना है तो मैं पास्ट सिंपल यूज़ करूँगा, सिंपल पास्ट यूज़ करूँगा, या मुझे सिर्फ घटना बयान करनी है, मुझे अगर सिर्फ बताना कि मैंने ये मूवी देखा है तो मेरे लिए प्रेजेंट परफेक्ट है। हम दोनों को मिला नहीं सकते, ये गलत है। तो कभी भी इस तरह के वाक्य नहीं बनाने हैं। लोग अक्सर बोलते हैं, अक्सर गलती करते लोग, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे। इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस अगेन फॉर द सेम रीज़न। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, दैट्स ऑल। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। मिल गया माने अभी भी मेरे मैसेज बॉक्स में है, मुझे संदेश, मुझे मालूम है, संदेश पढ़ चुका हूँ मैं। तो अगर मुझे रिजल्ट अभी भी है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँगा, यही ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस प्रकार के शब्द लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, डे बिफोर यस्टरडे, 20 years बिफोर, इन 2005, इन जनवरी 2007, इस प्रकार के कोई भी शब्द जो कि पास्ट की बात करते हों, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। तो अगर मुझे कहना है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया तो मैं बोलूँगा आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। हाँ, अगर मुझे बताना है कि मुझे तुम्हारा मैसेज कल मिला, अगर ये बताना कल मिला, ये टाइम में, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड,
इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन टेलिंग द टाइम, तब मैं सिंपल पास्ट यूज़ करूँगा, तब मैं बोलूँगा आई रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे। अब वहाँ रिसीव बोलूँगा, आई हैव रिसीव नहीं बोलेंगे। सो दोनों में ये फ़र्क है। आई हैव सीन दिस मूवी वर्सेस आई सॉ दिस मूवी। आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट ईयर, रॉन्ग। आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर या आई हैव सीन दिस मूवी, ये ध्यान देना है। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, दैट्स ऑल। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे या आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट, ये रॉन्ग है। अगर लास्ट नाइट बोलना है तो सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो ये दोनों का फ़र्क है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। दोनों दो चीज़ हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये प्रेजेंट का डिवीज़न है और ये पास्ट का डिवीज़न है। ये पास्ट का टेंस है, ये प्रेजेंट का टेंस है। ये प्रेजेंट का टेंस है तो इसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। ये पास्ट का टेंस है तो ये पास्ट की बात बताता है। इसके साथ पास्ट के वर्ड्स यूज़ होते हैं, लास्ट ईयर, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, 20 ईयर्स बिफोर। इस प्रकार के शब्द इसके साथ यूज़ होंगे, इसके साथ नहीं यूज़ होंगे। आम बोलचाल में लोग बोल जाते हैं, वो रॉन्ग है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, इसका ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।